धरा कांप रही थी, आकाश लाल हो चुका था और कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र 18 अक्षौहिणी सेनाओं से गूंज उठा था। आज धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम होने वाला था। एक और खड़े थे कौरव। दुर्योधन अपने 100 भाइयों संग, भीष्म पितामह मृत्यु का रूप धरे, सूर्यपुत्र कर्ण अपनी प्रतिज्ञा की अग्नि के साथ और आचार्य द्रोण अपनी प्रचंड शक्ति के साथ, और दूसरी ओर थे पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम, धनुर्धर अर्जुन अपने गांडीव के साथ, नकुल और सहदेव सिंह हृदय लिए हुए, और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का मोह और गीता का जन्म। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तभी अर्जुन ने अपने ही बंधु पांडवों को सामने खड़ा देखा। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और बोले, हे माधव, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? इनका वध कर मैं कौन सा सुख पाऊंगा? तभी गूंज उठी गीता की अमर वाणी, पार्थ, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। उठो, धर्म के लिए युद्ध करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। पहले 10 दिन भीष्म का प्रलय, शंखनाद हुआ और युद्ध आरंभ हो गया। बाणों की वर्षा से सूर्य ढक गया, धरती रक्त से लाल हो गई। भीष्म पितामह गंगा पुत्र मृत्यु का रूप धरे खड़े थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। हजारों सैनिक उनके बाणों से धराशायी हो गए। पांडव सेना बार बार टूट गई। भीम और अर्जुन भी उनके सामने थम से जाते। 10वें दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये युद्ध ऐसे नहीं जीता जा सकता। भीष्म मोक्ष चाहते हैं, उन्हें मुक्ति दो। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और भीष्म धराशायी हो गए। वे भूमि पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की शैया पर लेटे और बोले, मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा करूंगा। पूरा रणक्षेत्र मौन हो गया। देवता तक रो पड़े। 11वें से 15वें दिन द्रोणाचार्य का आतंक। अब सेनापति बने द्रोणाचार्य। उनका प्रलय आरंभ हुआ। हर दिन हजारों योद्धा उनके हाथों मारे जाते। 15वें दिन द्रोण ने चक्रव्यूह रचा। उसमें प्रवेश किया वीर अभिमन्यु ने। अकेले ही उन्होंने कौरव सेना को रौंद डाला। दुर्योधन, कर्ण, द्रोण सब मिलकर भी अभिमन्यु को रोक न पाए। लेकिन छल से, नियम तोड़कर उन्होंने अभिमन्यु को घेर लिया। उसकी गदा तोड़ी गई, धनुष छीन लिया गया और अंत में सबने मिलकर उस 16 वर्षीय सिंह को मार डाला। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। 16वां दिन जयद्रथ वध। द्रोण और कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए अर्जुन को रोकने का पूरा प्रयास किया। सूर्य ढलने ही वाला था। अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाती। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। सबने सोचा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ हंसता हुआ बाहर निकला। तभी प्रकाश फूटा, सूर्य पुनः प्रकट हुआ और अर्जुन का बाण चला। जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग होकर अपने पिता की गोद में जा गिरा। 17वां दिन कर्ण का अंत। अब युद्ध का नेतृत्व किया सूर्य पुत्र कर्ण ने। उनका हर बाण प्रलय बनकर बरस रहा था। अर्जुन और कर्ण का भीषण संग्राम हुआ। कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, अरे रुको, मैं अपना चक्र ठीक कर लूं। परंतु श्री कृष्ण गरजे, पार्थ, यही भाग्य की आज्ञा है, यही क्षण है। अर्जुन का बाण निकला, कर्ण धराशायी हुए। सूर्यपुत्र वीर गति को प्राप्त होकर भी अमर हो गए। 18वां दिन दुर्योधन का अंत। अब शेष रहे दुर्योधन। गदा युद्ध में
भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। कौरव वंश का अंत हो चुका था। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। पर युद्ध यही नहीं रुका। रात को अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब द्रौपदी ने उन्हें देखा, उनकी करुणा से पूरा आकाश कांप उठा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, लेकिन द्रौपदी ने कहा, हत्यारे का वध मत करो। स्त्रियां और माताएं भी शोक में डूब चुकी है, उसे छोड़ दो। युद्ध का अंत और कृष्ण की वाणी। कुरुक्षेत्र मौन हो गया। चारों ओर शव, चीखें और आंसू। विजय पांडवों की हुई, पर यह विजय शोक से भरी थी। और उस मौन के बीच गूंज उठी कृष्ण की वाणी कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। उठो, धर्म का पालन करो और सत्य की विजय सुनिश्चित करो। जय धर्म। यही है कुरुक्षेत्र की महागाथा। ना सिर्फ एक युद्ध, बल्कि जीवन का युद्ध।